नमस्कार दोस्तों, 24 जून 2020 के द हिंदू समाचार पत्र में आपका स्वागत है। उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर वीडियो, एडिटोरियल डिस्कशन या फिर करंट के रिलेटेड टॉपिक्स पे वीडियो पाने के लिए यूपीएससी माइने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे पहले कल के प्रश्नों को। तो कल के हमारे प्रश्न हैं, हाल ही में किस राज्य ने प्राइवेट मौसम एजेंसी से मौसम जानकारी लेने के लिए समझौता किया है? तो केरल ने आपका स्काईमेट और 2 अन्य जो है मौसम एजेंसियों से समझौता किया है। मोपला विद्रोह किस राज्य में हुआ था? तो केरल में हुआ था, 1921 में हुआ था ये मोपला विद्रोह। मोपला कौन होते थे? वहाँ पर जो किसान होते थे उनको मोपला कहा जाता था। मुख्यतः ये मुस्लिम थे। कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये आपका असम में स्थित है कामाख्या मंदिर। सेनकाकू द्वीप समूह किन देशों के मध्य विवादित है? तो आपका चीन व जापान के मध्य विवादित है। अब हम चलेंगे आज के अपने समाचार पत्र की तरफ। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इंडिया चाइना टू कूल डाउन एलएसी टेंशंस। तो जो मेजर जनरल स्तर, जो कमांडर स्तर की वार्तालाप हो रही थी भारत चीन सीमा जो गतिरोध चल रहा था उसके समय में, तो अभी उसको कूल डाउन यानी कि उसको शांति वार्ता लगभग समाप्त हो चुकी है। तो अभी कुछ दिनों का प्लान है, उसके दौरान ही डिसएंगेजमेंट होगा। एक कई लेवल पे जो है सफलता कैसे मिली हमें, मतलब देखो, इसको मिलिट्री स्तर पे हो रहा वार्तालाप हो रही थी, फिर डिप्लोमेटिक लेवल्स पे भी आरआईसी जो अभी मीटिंग हुई रशिया इंडिया चाइना, उस ग्रुप में भी इनडायरेक्टली इसका रेफरेंस दिया गया। तो इन सब से जो है क्या हुआ कि कहीं ना कहीं कूल डाउन हुआ है दोनों के बीच जो टेंशंस थी। इंडिया चाइना नीड नो हेल्प सेज लैवरोव। तो जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने कहा है इंडिया चाइना को कोई मदद करने की आवश्यकता नहीं है, ये दोनों समर्थ राष्ट्र हैं, अपने मुद्दे खुद ही सुलझा सकते हैं। अगली न्यूज़, स्लैश स्टाफ एडमिशन इंडिया टेल्स पाकिस्तान। तो भारत ने जो पाकिस्तान का हाई कमिश्नर है इंडिया में, उसको बोला है कि भाई जो आपके यहाँ जितने स्टाफ हैं उनको कम करो। वर्तमान में जो पाकिस्तान का हाई कमिश्नर है इंडिया में, उसमें 110 स्टाफ हैं। और अभी देखा गया, कुछ दिन पहले आपने न्यूज़ भी पढ़ी रही होगी कि जो पाकिस्तान हाई कमिश्नर है इंडिया में, उसके 2 स्टाफ मेंबर्स जो है जासूसी में पकड़े गए थे। तो ज़्यादा स्टाफ रखने की आवश्यकता क्या है? उन्होंने बोला भाई जितना, इंडिया ने उनको बोला कि जितना आपको आवश्यकता है उतना ही स्टाफ रखो। तो अभी बोला है कि आप 50% अपना स्टाफ मेंबर कम कर दो, यानी कि 110 मेंबर्स हैं उनको 55 कर दो। तो इसके फलस्वरूप जो इंडिया ने भी कहा है कि जो हमारे यहाँ जितने भी स्टाफ मेंबर हैं उनको भी हम करेंगे पाकिस्तान में। अच्छा, हाई कमिश्नर का देख लीजिए कि और देशों में एम्बेसी होती है, हमारी दूतावास होता है, लेकिन जो ऐसे कंट्री जो कॉमनवेल्थ नेशंस के सदस्य होते हैं उनमें एम्बेसी नहीं होती, बल्कि वहाँ पर कमिश्नर, वहाँ पर हाई कमिश्नर होता है, उच्चायुक्त होते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। और इंडिया और पाकिस्तान दोनों कॉमनवेल्थ यानी राष्ट्रमंडल देश हैं, इसलिए इनके दोनों देशों में एम्बेसी होने के बजाय हाई कमिश्नर होता है। तो अभी निर्णय क्या हुआ, ये देखा आपने कि जो पाकिस्तान की एम्बेसी है उसमें 50% उसको कम किया जाएगा स्टाफ मेंबर्स। और लॉर्ड जगन्नाथ की जो है, जो आपका उड़ीसा में पूरी जगन्नाथ है, तो वहाँ पर जो हर वर्ष इसी समय यात्रा निकलती है, लकड़ी के रथ बनाकर 3 रथ बना कर यात्रा निकाली जाती है। तो अभी इसको सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि भाई आप रथ यात्रा कर ही कर सकते हैं, लेकिन भीड़ के साथ नहीं करेंगे। सामान्य वर्षों में 10 लाख लोग आते हैं, लेकिन अभी जो है कोविड-19 की वजह से भीड़ को एकत्रित करने का आदेश नहीं दिया गया है, भीड़ आप नहीं एकत्रित करेंगे। ये चित्र में आपने देखा। अगली न्यूज़ है, कंट्री ऑफ ओरिजिन मस्ट ऑन जीईएम प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का एक प्लेटफॉर्म होता है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेटफॉर्म। तो ये क्या है, पहली बात हम जानेंगे जेम प्लेटफॉर्म क्या है। तो जेम प्लेटफॉर्म का फुल फॉर्म है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म। इस पर क्या होता है कि जितने भी सरकारी प्रावधान है, जैसे सरकारी कंपनियां हैं या सरकार है, सरकारी कोई एजेंसी हो, कोई मंत्रालय हो गया, उसको कोई भी खरीदारी करनी होगी तो वो जेम प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही खरीदारी करेगी। जैसे आपका फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट पे सारे जो सेलर्स हैं वो अपना प्रोडक्ट वहाँ पर रजिस्टर कर देते हैं, उसके बाद जो बायर होता है, ख़रीदार होता है, वहाँ से प्रोडक्ट चुन लेता है। तो उसी प्रकार सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, यानी कि जिन भी सेलर्स को गवर्नमेंट को कुछ बेचना हो तो अपने इस जेम प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर कर दे, अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर करवा दे, और जिस भी सरकारी एजेंसी को जो है वो बेचना हो, खरीदना होगा, वो जेम प्लेटफॉर्म से खरीद लेगा। तो ये आपका जेम प्लेटफॉर्म था। इसका उद्देश्य ये है कि जो आपका एमएसएमईज है उनको रजिस्टर करके उनको बढ़ावा दिया है। देखिए जेम में कंडीशंस भी हैं कि कम से कम इतना परसेंट, एक सर्टेन परसेंटेज जो रहेगा वो एमएसएमईज का प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। इससे जो लघु उद्योग को उनको बढ़ावा मिलता है। अभी क्या किया गया है, अभी ये बोला गया है कि जेम प्लेटफॉर्म पे जो भी प्रोडक्ट्स रजिस्टर किए जाएंगे उनमें कंट्री ऑफ ओरिजिन जरूर मेंशन करने की आवश्यकता है, यानी कि किस ये जो प्रोडक्ट है किस देश से बना हुआ है, जैसे मेड इन चाइना है या मेड इन इंडिया है, कहाँ का है, इस चीज़ बनाना, ये बोलना ज़रूरी है, उसमें मेंशन करना ज़रूरी है। इससे क्या होगा, तो इससे ये होगा कि जैसे
कुछ लिमिटेशंस लगाई जाएंगी कि जैसे ये हो गया आपका कि कम से कम 200 करोड़ तक की जो भी खरीदारी होगी उसमें 50% इंडियन होनी चाहिए, या फिर मतलब जो भी सर्टेन कंडीशंस लगाई जाएंगी, तो इससे आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिलेगा। तो ये अभी हाल में बदलाव किया गया है जेम प्लेटफॉर्म पे। आयुष लेंस एंड रामदेव कोविड-19 क्योर। तो जैसे कि आप जान रहे होंगे, न्यूज़ में भी आपने सुना होगा कि जो पतंजलि ने एक कोरोना के लिए कोरोनिल दवा निकाली है और एक श्वासारी दवा निकाली है, और इसका दावा कर रहे हैं कि 100% जो है सफल रही है कोविड-19 को ट्रीटमेंट करने में। तो लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है आपका, इसने कहा है कि भाई ऐसा है, आप अभी एडवर्टीजमेंट मत करो इसका, पहले हमें पूरा डाटा दे दो, पूरा डेटा दे दो कि कहाँ आपने कौन सा ड्रग है, कैसे बनाया आपने, कहाँ पे टेस्ट किया और ट्रायल का रिजल्ट क्या रहा है, सारी चीज़ जब हमको आप दे दो, उसके बाद रजिस्टर करवा दो आप, तब आप इसको ट्रीटमेंट के लिए करो। तो ये चीज़ बोला है। तो कोरोनिल दवा किसने बनाई है? पतंजलि ने बनाई है। ये चीज़ देखिए, कोरोना से इनका दावा है कि 100% यूज़फुल है। ट्रंप सस्पेंड्स H1B वीज़ा टिल ईयर एंड। तो अभी ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया है जिसमें उन्होंने बोला है कि H1B वीज़ा को इस वर्ष के पूरे वर्ष के लिए सस्पेंड किया है। H1B वीज़ा क्या है? ये आपका माइग्रेंट वर्कर्स, जो भी प्रवासी नागरिक हैं, जो स्किल्ड वर्कर्स हैं यहाँ से, जैसे भारत से कोई IT इंजीनियर हैं, ये सारे इंजीनियर्स जो जाते हैं तो वो H1B वीज़ा पे जाते हैं मुख्यतः। तो H1B वीज़ा जो भी है पूरे वर्ष भर के लिए अभी स्थगित कर दिया गया है। इससे क्या है, उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य ये है कि जो है ज़्यादातर वहाँ पे विदेशी जो प्रवासी लोग आते हैं वही वहाँ के IT इंडस्ट्रीज में या ज़्यादातर वहाँ इंडस्ट्रीज में नौकरी करते हैं, रोजगार करते हैं। इससे क्या होता है, वहाँ के जो लोकल अमरीकी हैं उनकी नौकरियों को उनके लिए नौकरियाँ कम पड़ जाती हैं, वो बेरोजगार रहते हैं। तो अभी वो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी अपनाते हैं, यानी कि पहले अमेरिकन लोगों को सर्व करेंगे। तो अभी इससे क्या है, जब H1B वीज़ा को वो कैंसिल करती है पूरे वर्ष भर के लिए, तो ज़्यादातर कंपनियां जो बाध्य होंगी कि उनको लोकल अमेरिकियों को भर्ती करना पड़ेगा। तो ये चीज़, ये उद्देश्य है इनका। और अभी चुनाव भी है तो इसलिए उनको खुश भी करना है अपने अमेरिकियों को, तो इसलिए भी ये कदम उठाए हैं। ये लोकल न्यूज़ है। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की ओर चलेंगे हम। तो हमारी अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, देखेंगे, ये आपकी लोकल न्यूज़ है। हाँ, पब्लिक एग्जिबिट। The Russian-built Mi-8 helicopter, which served the Indian Air Force for more than 35 years before being decommissioned from service, being fixed on platform at Sakumbagunam, तिरुवनंतपुरम ऑन ट्यूसडे। तो ये जो आपका Mi-8 हेलीकॉप्टर है, ये अभी डीकमीशनड कर दिया गया है। इंडियन एयरफोर्स में यूज होता था ये, लेकिन अभी इसको डीकमीशन कर दिया गया है क्योंकि काफ़ी एज हो गई इसकी और अभी टेक्नोलॉजिकली आउटडेट हो गई। तो अब भाई इसकी जगह पर रिप्लेस करेंगे, नए हेलीकॉप्टर्स आएंगे। तो ये Mi-8 मॉडल जो हेलीकॉप्टर, इसको डीकमीशन कर दिया गया है। ये किस देश से आयात किया था हमने? रशिया से आयात किया था। तो ये चीज़, दो चीज़ हमको जानने की आवश्यकता है। अब अगली न्यूज़ देखेंगे हम, इंडिया प्लान्स इंटरनेशनल फ़्लाइट्स। तो जैसे कि कोविड-19 का दौर चल रहा है, तो इसमें जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स उनको बैन कर दी गई थी, कोई भी देश से हवाई यात्रा नहीं अलाउ की जाएगी। क्यों बैन कर दी गई थी? क्योंकि जाहिर सी बात है, कोरोना कैसे दूसरे देश से इंपोर्ट हो सकते हैं। लेकिन अभी जो है, जैसे हमने देखा आत्मनिर्भर भारत पैकेज हुआ, उसके बाद भी कई आपने कैंपेन देखा कि अब हमको कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी होगी। तो ऐसे में इंडिया जो है ट्रैवल बबल क्रिएट करने की बात कर रहा है। ट्रैवल बबल क्या है? यानी कि दो देशों से, जैसे इंडिया UK से, इंडिया US से, इंडिया फ्रांस से, इंडिया जर्मनी से, ऐसे दो देशों से इंडिविजुअली साझा समझौता हस्ताक्षर करेगा। और ऐसे देश जहाँ पे कोरोना केसेस कम हो गए हैं या फिर कोरोना कंट्रोल स्थिति में हो गया है, तो वहाँ से ये दोनों देश साझा समझौते पर फ्लाइट्स चलाएंगे। इससे क्या होगा, जो एयरलाइन सेक्टर है वो भी रिवाइव हो पाएगा, और मतलब ये एयरलाइन सेक्टर थोड़ा सा रिवाइव हो पाएगा, ये चीज़ बताई जा रही है। लेकिन और USA ने एक धमकी भी दी है, कहा है कि भाई वंदे भारत मिशन के तहत, देखिए आपने तो ये पूरी तरह से जो वायु विमान सेक्टर है उसको पूरी तरह से तो बैन कर दिया है, कि बोला है कि भाई कोई विमान नहीं आएगा वहाँ पे। तो लेकिन आप वंदे भारत मिशन के तहत एयर इंडिया के विमान जा रहे हैं, वो उनको तो इनकम हो रही है। तो USA ने धमकी दी है, बोला है कि भाई हमारे विमान नहीं ले जा पा रहे हैं, इंडिया के कस्टमर्स को सर्व नहीं कर पा रहे थे। ये तो एक तरह से भेदभाव हुआ ना, कि आप पूरा बैन लगाए हो लेकिन वंदे भारत मिशन का बहाना लेके आप एयर इंडिया के विमान चला रहे हो, और एयर इंडिया की कमाई हो रही है, और हमारे सारे विमानों को, यार ये हमारे जो देशी विमान हैं वो सब चीज़ उनको कोई लाभ नहीं हो रहा है, आप उनको तो बैन कर दिए हो। तो उन्होंने बोला है कि हम आपको इसके खिलाफ सैंक्शंस लगाएंगे। USA की हमेशा की आदत है धमकी देना, आप जानते ही हैं आप। तो ये चीज़ उसने लेवरेज करने का प्रयास किया है। अगली न्यूज़, CBI टू क्विज फार्मर मणिपुर CM इन एम्बेजलमेंट केस। तो OB सिंह जो है वहाँ पे कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के मणिपुर में अध्यक्ष है। तो अभी क्या हुआ है, मणिपुर में देखिए सरकार
जो है अविश्वास प्रस्ताव आने वाला है। वहाँ पे जो बीजेपी लेड गवर्नमेंट थी उससे माइनॉरिटी गवर्नमेंट हो गई है और कांग्रेस वहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्मेशन का क्लेम कर रही है कि भाई हमारे पास बहुमत है और हम गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं। तो ओ सिंह के नेतृत्व में ये कांग्रेस कर रही है। तो अभी जैसे आप जानते हैं सीबीआई का मिसयूज होता है, तो सीबीआई तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने जो ओ सिंह है, ये कांग्रेस लीडर हैं, इनके खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी कर दी है। तो ये चीज़ देखते हैं, ये जैसे आपका एथिक्स पेपर में आपका क्वेश्चन आ सकता है या फिर मिसयूज ऑफ गवर्नेंस, ये सारी चीज़ मुख्यतः एथिक्स में आ सकता है। ऐसे में आप इसको लिख सकते हैं कि कैसे जो पार्टी गवर्नमेंट में होती है वो मिसयूज करती है अपनी पावर्स का ट्विस्ट करने के लिए। ये चीज़ हमने देखा। अब हम देखेंगे अगली न्यूज़ है टेक जायंट स्लैम वीज़ा कर्व। तो जो आपका ये वीज़ा कब हुआ है, H1B वीज़ा पे जो लिमिटेशंस लगाई है पूरे वर्ष भर के लिए निरस्त कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने, उसकी आलोचना की है। जैसे गूगल हो गई, जो टेस्ला फाउंडर्स हो गई बोली। तो जैसे गूगल के जो CEO हैं सुंदर पिचाई, ये मुख्यतः मूलतः भारत के निवासी हैं और जाके जो माइग्रेंट वर्कर ही हैं वहाँ पर जाके अब उन्होंने USA की नागरिकता ले ली है। तो उन्होंने बताया कि जो है गूगल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों की सफलता में बहुत बड़ा रोल रहा है माइग्रेंट वर्कर्स का। तो ये चीज़ उनको बताया है और इसको काफ़ी आलोचना भी की है जो H1B वीज़ा पर रोक लगाया है अभी। अगली न्यूज़ है जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट प्रिपेयर फॉर अमरनाथ यात्रा। तो जो अमरनाथ यात्रा है उसके लिए तैयारियां चल रही है, क्योंकि अब जैसे आप जानते ही हैं कोरोना के साथ रहने के जीने की आदत डालने की बात कर रही है गवर्नमेंट। PM केयर्स फाइनेंसेस वेंटिलेटर्स। तो जैसे कि PM केयर्स जो भी कलेक्शन हुआ है तो उसका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, कहाँ नहीं खर्च हो रहा है, इसके खिलाफ RTI भी डाली गई और PM केयर्स काफ़ी जो है संशय के घेरे में भी आया। तो अभी गवर्नमेंट ने जो है इंडियन गवर्नमेंट ने एक क्लैरिफिकेशन जारी किया, इसमें बताया कि भाई हम इससे पैसा जो कलेक्शन आया तो कहाँ खर्च कर रहे हैं। तो इन्होंने बताया कि 2000 करोड़ रुपये हम लगभग खर्च कर रहे हैं मेड इन इंडिया वेंटिलेटर्स को खरीदने में। 50,000 वेंटिलेटर्स खरीदेंगे और 1000 करोड़ रुपये जो माइग्रेंट लेबरर्स के वेलफेयर के लिए खर्च करेंगे। तो ये सारी चीज़ें बता रहे हैं, जिसमें बता रहे हैं अभी लगभग 2923 वेंटिलेटर्स डिलीवर हो चुके हैं, जिसमें महाराष्ट्र को, दिल्ली को 275 के वेंटिलेटर्स मिले हैं, गुजरात को 175, ऐसे अन्य राज्यों को भी मिले हैं। और ये बता रहे हैं कि इस महीने के अंत तक लगभग 14,000 और वेंटिलेटर्स डिलीवर कर दिए जाएंगे। अगली न्यूज़, सुप्रीम कोर्ट गिव्स नो टू वुमेन टू अबॉर्ट फीटस। तो देखिए एक हमारे यहाँ कानून है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट ऑफ 1971। इस कानून के तहत ये नियम है कि कोई भी जो है महिला अपने गर्भाधान के 20 सप्ताह के बाद जो है वो अपना मतलब गर्भपात नहीं करा सकती, यानी कि एबॉर्शन नहीं करा सकती है। लेकिन विशेष स्थितियों में अगर कोई मान लीजिए कि जो है हेल्थ डैमेज होने की संभावना है या फिर माँ के स्वास्थ्य का संबंधी खतरा है या कोई ऐसा स्पेशल इशू है, तो हाई कोर्ट की परमिशन से 20 सप्ताह के बाद जो है एबॉर्शन किया जा सकता है। तो वही अभी न्यूज़ आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है अलाउ किया है एक महिला को 25वें सप्ताह में भी एबॉर्शन करने के लिए। तो ये हमने लॉ जाना है, एक मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट ऑफ 1971। लेकिन इसमें देखिए कई इस लॉ को काफ़ी आलोचना भी की जाती है इसके लिए, कई पॉइंट्स के लिए। तो अभी जो एक बिल भी आने वाला है, संभवतः उसमें जो टाइम पीरियड है 20 सप्ताह का, इसको भी एक्सटेंड करने की बात की जा रही है। सेंटर टू रीइम्बर्स एप्लीकेशंस फॉर हज। तो देखिए प्रत्येक वर्ष जो है सभी देशों से हज के लिए सब जाते हैं, मुख्यतः जो मुस्लिम पॉपुलेशन जो होती है। तो अपने यहाँ से भी जो लगभग 2,13,000 लोग एप्लीकेशन भरे हुए थे। लेकिन अभी जो सऊदी अरब से कॉल आया और उन्होंने बताया, सऊदी अरब के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला कि भाई इस वर्ष हज यात्रा कैंसिल है, इस वर्ष हज यात्रा नहीं होगी कोविड-19 की वजह से। तो अभी बोला है जो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला है कि भाई जितने लोगों ने हज के लिए पैसा सबमिट किया था गवर्नमेंट को, सबका पैसा वापस किया जाएगा। अगली न्यूज़ है चेंज इन ICMR रूल्स डिलेज लोकल टेस्ट किट्स। तो ICMR के नियमों में परिवर्तन की वजह से बता रहे हैं कि जो लोकल टेस्ट किट्स, यानी कि जैसे अभी वर्तमान में सामान्य रूप से RT-PCR टेस्ट किट यूज़ की जाती है कोरोना को टेस्ट करने के लिए, लेकिन और भी कई टेस्ट है जो टेस्टिंग की जाती है, जैसे एंटीजन टेस्ट हो गया, एंटीबॉडी टेस्ट आपने सुना होगा, फेल्यूडा टेस्ट एक है। ये सारे टेस्ट जो लोकल टेस्ट किट्स हैं, ये ICMR की गाइडलाइंस में, रूल्स में चेंज होने की वजह से थोड़ा डिले हो रहे हैं। लेकिन जब ये सब सारे जो है रिलीज़ हो जाएंगे, सारे यूज होने लगेंगे, तो काफ़ी हाई लेवल पर टेस्टिंग हो सकेगी और काफ़ी कंटेन करने में हेल्पफुल रहेगा। अब हम चलेंगे अगली न्यूज़, आगे की न्यूज़ देखेंगे। अगली आपकी इंटरनेशनल न्यूज़ है चाइना वांस रिस्क ऑफ नेवल कॉन्फ्लिक्ट विथ US।
तो चाइना बोल रहा है कि यूएस की गतिविधियों से संभावना ऐसी है कि नेवल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। बोल रहा है कि यूएस जो है इंडो पैसिफिक रीजन में काफ़ी डिप्लॉयमेंट किया है, लगभग 3,75,000 सोल्जर्स की है, अपनी 60% वारशिप्स जो है इंडो पैसिफिक रीजन में ही यूएसए ने डिप्लॉय कर दिया है। तो इंडो पैसिफिक रीजन क्या है आपका? हिंद प्रशांत महासागरीय क्षेत्र, यानी कि जो आपका हिंद महासागर का क्षेत्र है और प्रशांत महासागर क्षेत्र है, इनको दोनों को सम्मिलित रूप से इंडो पैसिफिक रीजन कहा जाता है। तो इससे चाइना ने कहा है कि भाई जो यूएसए है वो इतना इंटरेस्ट ले रहा है इस क्षेत्र में और ये हमारा भी क्षेत्र है, तो इससे जो है संभावना है नेवल कॉन्फ्लिक्ट की। अगली न्यूज़ है आपकी ओनली 1000 पिलग्रिम्स कैन अटेंड हज। तो अभी सऊदी अरब ने बोला है कि अन्य देशों से तो हज की यात्री आ ही नहीं सकते हैं, और यह बोला है इस वर्ष केवल हज में केवल 1000 श्रद्धालु ही अटेंड कर पाएंगे, यानी टोटल 1000 श्रद्धालु ही रहेंगे। अगर आगे की न्यूज़ देखेंगे, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? एंटी रेसिज्म प्रोटेस्ट टर्न्स स्पॉटलाइट एंड आइकन्स ऑफ यूएस हिस्ट्री। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट चल रहा है, तो वो चीज़ मूवमेंट अब हिस्ट्री को भी जो है चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जैसे कि वहाँ की हिस्ट्री रही है, अमेरिका की हिस्ट्री रंगभेद को काफ़ी वहाँ पर डीप रही है। जैसे कि आप जान रहे होंगे वहाँ पर गृह युद्ध हुआ था, और उसके बाद जब अमेरिका में गृह युद्ध हुआ था, गृह युद्ध का मुख्य कारण भी यही था, भेदभाव। जैसे साउथ के स्टेट्स थे, नॉर्थ के स्टेट्स थे यूएसए के, उनमें दोनों में विवाद चल रहा था। जो साउथ के स्टेट बोल रहे थे कि स्लेवरी को एंड नहीं करो, और नॉर्थ के स्टेट कहते थे स्लेवरी को एंड करो, लिबरलिज्म की बात करते थे। तो अब सभी चीज़ जो भी ऐसे नेतृत्व थे यहाँ के वैसे के, या फिर जो भी यूरोप में ऐसे नेतृत्व थे जो स्लेवरी को बढ़ावा देते थे, रंगभेद को बढ़ावा देते थे, उनकी मूर्तियों को गिराया जा रहा है, उनके खिलाफ आंदोलन चल रहा है। तो ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट चल रहा है। तो ये चीज़ हम देख रहा है हमने इस न्यूज़ आर्टिकल में। अगली न्यूज़, सेबी मेक्स रेजिंग फंड्स ईजियर फॉर स्ट्रेस्ड कंपनीज। तो जो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, ये आपका कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करती है। कैपिटल मार्केट क्या होता है? ये एक ऐसी मार्केट है जिसमें कोई भी कंपनी इंडस्ट्री रजिस्टर करके 1 वर्ष से ज़्यादा के लिए लोन रेज कर सकती है। वो शेयर के माध्यम से हो सकता है, डिबेंचर के माध्यम से हो सकता है, और भी कई माध्यम है। तो ये सेबी है। अब हम देखेंगे क्या न्यूज़ है। सेबी ने बोला है अभी कि भाई जो आपका प्रेफरेंशियल इशूज़ हैं, जो भी फर्म्स हैं वो प्रेफरेंशियल इशूज़ हैं, उनको इशू करने के लिए हम थोड़ा सा जो मानक उनको सस्ते करें, ढीले करेंगे। प्रेफरेंशियल इशू क्या है? ये एक विशेष प्रकार का शेयर होता है, और इसमें खास बात ये होती है कि जब भी आपको कोई भी प्रॉफिट होता है कंपनी का, तो सबसे प्रेफरेंशियल मतलब जिसको विशेष ट्रीटमेंट दिया जाए। तो कंपनी का जब भी फ़ायदा होता है तो पहले प्रेफरेंशियल शेयर धारकों को ही पैसा उसका वापस किया जाता है। तो ये आपका प्रेफरेंशियल शेयर्स हो गए। तो अभी प्रेफरेंशियल शेयर्स इशू करने के लिए नॉर्म्स को काफ़ी आसान किया गया है, ताकि जो कंपनियाँ हैं वो पैसा आसानी से उठा सकें। और आप जानते हैं कोविड-19 की क्राइसिस में इस समय पैसा की कमी है सारी कंपनियों के पास। मनी आएगा तो उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। H1B वीज़ा कब्स मिसगाइडेड हार्मफुल। तो अभी जो है H1B वीज़ा जो है इसकी बताई जा रही है कि इसका क्या नुकसान है, आलोचना की जा रही है, उससे बताया जा रहा है। ये नास्कॉम है, ये आपकी इंडियन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बॉडी है नास्कॉम, इसने बताया है। तो जैसे H1B वीज़ा से बता रहे हैं ये कि भाई अमेरिका सोच तो ये रहा है कि हमारे देशवासियों को ज़्यादा नौकरी मिलेगी, लेकिन अल्टीमेटली बताया जा रहा है कि जो अमेरिकन इकोनॉमी में है, जो इंडियन खास करके आईटी सेक्टर के लोग हैं, वहाँ जाके इतना ग्रेटली कंट्रीब्यूट किया है। वहाँ पर गूगल जैसी कंपनी है, उसके सीईओ जो है सुंदर पिचाई इंडियन है, और बहुत सारे आप इंडियंस को जानते होंगे जिन्होंने अमेरिका की इकोनॉमी में जाके एक सिग्निफिकेंट चेंज किया है। लेकिन ऐसे कर्व्स लगा के इंडिया को तो मान लो ठीक है, इंडिया को जो है आपका थोड़ी मात्रा में जो है सैलरी के नुकसान होगा, कुछ जॉब एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, लेकिन यूएसए को इससे कहीं ज़्यादा नुकसान होगा। यूएसए पदभ्रमित है, उसको नहीं समझ रहा है उसकी इकोनॉमी में इंडियंस का या फिर दूसरे देश से कुछ माइग्रेंट वर्कर्स का कितना बड़ा रोल है उसमें। और H1B वीज़ा को ऐसे टाइम में कर्व करके आप भले राष्ट्रीयता को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन आपकी इकोनॉमी को भी बड़ा जो है खतरा है। ये चीज़ मतलब बहुत ही नुकसान होगा, ये चीज़ बताया रहा है नास्कॉम के द्वारा। अगली न्यूज़ है, इंश्योरेंस कैन ऑफर शॉर्ट टर्म कोविड-19 हेल्थ कवर IRDAI। तो IRDAI कौन है ये बताएंगे, ये हम पहले जानेंगे। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये एक ऐसी बॉडी है जो आपका बीमा क्षेत्र को नियंत्रण करती है। यानी कि कोई बीमा कंपनियां हैं वो कौन से मानक को फॉलो करेंगी, कौन से मानक को नहीं फॉलो करेंगी, कौन से एक्टिविटीज़ करेंगी, कौन से नहीं करेंगी, ये सारी चीज़ों को मैनेज करता है IRDAI। अभी इसने क्या बोला है? अभी इसने बोला है कि जो भी बीमा कंपनियां हैं वो कोविड-19 के लिए शॉर्ट टर्म हेल्थ जो है कवर इशू कर सकते हैं। यानी कि जो हेल्थ बीमा, स्वास्थ्य बीमा होता है, वो जो है छोटे समय के लिए स्वास्थ्य बीमा का ऑफर दे सकते हैं, ये बात बताई है। अगली न्यूज़ है, जोकोविक टेस्ट पॉजिटिव फॉर कोविड-19। तो जो नोवाक जोकोविक हैं आपके,
तो ये आप जानते होंगे काफ़ी जो लाइमलाइट प्लेयर हैं ये कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़। अब हम आज के संबंधित प्रश्नों पर चलेंगे। प्रश्न हमारे कुछ इस प्रकार हैं। हाल ही में किससे भारतीय वायुसेना ने डीकमीशन किया है? MiG-29, सुखोई, Mi-8 हेलीकॉप्टर, अपाचे हेलीकॉप्टर। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जेम के संबंध में, जेम पोर्टल जो है आपका GEM गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? जेम सरकारी विभागों द्वारा खरीदारी के लिए पोर्टल है। इससे लघु उद्योगों को बढ़ावा देने का उद्देश्य है। केवल एक, केवल दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। H1B वीज़ा पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने का यूएसए का क्या उद्देश्य है? प्रवासियों को रोजगार देना, अमरीकियों के लिए नौकरी सुरक्षित करना, आयात बढ़ाने के लिए, निर्यात बढ़ाने के लिए। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़पेपर डिस्कशन। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।